हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन कहता है कि इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल टायर इज 56 सेंटीमीटर। मतलब एक डायमीटर ऑफ अ कार टायर इज 56 सेंटीमीटर। देन मतलब एक कार का टायर है जिसका डायमीटर 56 सेंटीमीटर है। तो ऐसे केस में हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रैवल फॉर टायर टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। मतलब मान लो कोई सर्कल है, दिस इज अ टायर जिसका रेडियस 56 सेंटीमीटर हो, जिसका रेडियस 56 सेंटीमीटर हो। तो ये कितना दूर मतलब कितना डिस्टेंस कवर करेगा टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। मान लो ये इनिशियल पॉइंट ए है, तो अभी ये आगे से ट्रैवल करेगा। मतलब ऐसा इट्स लाइक मान लो ये है कैप, मान लो कोई टायर है, दिस इज सम टायर, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ऐसे ट्रैवल करेगा, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे ट्रैवल करेगा एंड अगेन यू विल गेट सम पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितने ट्रैवल करेगा वो हमको फाइंड आउट करना होगा। सो मान लो इनिशियल पोजिशन ये, बाद में जब ऐसा मूव होगा तब यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ, ऐसे रोटेट होकर अगेन इट विल बी सम इनिशियल पॉइंट से। मतलब जो स्टार्टिंग का इनिशियल पॉइंट एज्यूम किए और फाइनल इनिशियल पॉइंट भी इधर ही आना, सेम पोजिशन, तो उसको हम लोग वन रेवोल्यूशन कहते हैं। एंड यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना डिस्टेंस होगा वो हमको फाइंड आउट करना। ठीक है, तो अभी इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे कि वन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। मान लो मैंने कोई कैप लिया, आई टुक ए सम कैप, मैंने इधर एक मार्क बनाया। ठीक है, आई जस्ट पुट, यहाँ मैंने एक मार्क बनाई पेन से, और मैं ये मार्क को आई जस्ट प्लेस ऑन द पॉइंट, करेक्ट पॉइंट पर मार्क को प्लेस करूँगा और मैं इसको रिवॉल्व करूँगा जब तक मेरा ये जो मार्क पॉइंट है ना अगेन डाउन पे आना, क्योंकि इनिशियल पोजीशन सेम होना चाहिए फाइनल पोजीशन। तो मैं इसको ऐसे रोटेट करते जाऊँगा, आई विल रोटेट। अभी मार्क टॉप आया, मतलब ये टॉप मार्क अभी मुझे बॉटम पे चाहिए, तो मैं इसको रोटेट करूँगा। द मोमेंट मैंने इसको रोटेट किया दैट मीन्स यहाँ तक मेरा पॉइंट आया। सो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस कवर किया। यहाँ से मान लीजिए इनिशियल पोजीशन ये फाइनल पोजीशन भी, मतलब इसका इनिशियल पोजीशन था ये पॉइंट मार्क यहाँ था डाउनवर्ड्स। अभी फाइनल पोजीशन में से रिवॉल्व करके फाइनल पोजीशन भी इधर आया। ठीक है, मैं इसको हम लोग ये जो डिस्टेंस बोलते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं वन रेवोल्यूशन। मतलब वन रेवोल्यूशन कंप्लीट किया। अब ये वन रेवोल्यूशन किसके बराबर होगा हम लोग वो देखेंगे। अब मान लो मैंने कुछ वायर लिया, आई जस्ट टुक सम वायर, और मैंने ये पॉइंट से मार्क किया और मैं इसको ऐसा, अब मैं जो किया ये क्या है हमारा, व्हाट डिड आई जस्ट डू, इट इज़ अ सरकमफरेंस। मतलब जो सर्कल का बाउंड्री रहता है उसको सरकमफरेंस बोलते हैं। मतलब इसका पूरा टायर का सरकमफरेंस कितना हुआ मैं यहाँ से मार्क करता हूँ, आई विल जस्ट टेक लाइक दिस, और यहाँ से ये जो पॉइंट है ना यहाँ तक, और मैं इसको ऐसे मेजर करूँगा। आप देख सकते करेक्ट डिस्टेंस, मतलब मैंने जो इनिशियल पोजीशन लिया और जो मैं फाइनल पोजीशन है वो तो बराबर है। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ वन रेवोल्यूशन मेरा वन सरकमफरेंस ऑफ सर्कल के बराबर है, वन सरकमफरेंस ऑफ सर्कल के बराबर है। बिकॉज अभी जस्ट मैंने एक, मान ले टायर है, मैंने इसके इनिशियल पोजीशन ऐसा रखा और इसे रिवॉल्व किया जब तक मेरा इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बराबर नहीं है। मेरा इनिशियल पोजीशन है पेन का मार्क डाउनवर्ड्स था और इसे रोटेट किया और मेरा फाइनल पोजीशन भी पेन का जो मार्क है वो डाउनवर्ड्स है। मतलब ये वन रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ। और बाद में मैंने एक वायर लिया जस्ट टू सी सर्कमफरेंस कितना है, तो ये पूरा एक ऐसे जब राउंड मार्क है ना इसको वन सर्कमफरेंस बोलते हैं। और जब मैं देखा इसका और इसका डिस्टेंस तो बराबर है, तो इसके मतलब मैं कह सकता हूँ वन रेवोल्यूशन होता है वन सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। और सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होगा, 2πr के बराबर। दैट मीन्स वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2πr। ये जो हम लोग सॉल्व करें फर्स्ट पार्ट के, और ये जो मैं मार्क बने बस समझाने के लिए मार्क बने हैं। तो वन रेवोल्यूशन इज नथिंग बट 2πr एंड 2 इंटू 22/7। और रेडियस कितना हमारा, ये डायमीटर है 56,
डायमीटर है 56 और रेडियस कितना होगा 56/2 जो कि होगा तुम्हारा 28 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये होगा हमारा 28। अब इसको कैंसिल आउट करो, 7 इंटू 1 7 इंटू 4 2 इंटू 22 इज 44 इंटू 4 ये होगा आपका 176 सेंटीमीटर और 1.76 मीटर। ये है हमारा 1 रेवोल्यूशन। मतलब इसका आंसर है हाउ फार डज दैट कार नीड टू ट्रैवल फॉर ड्राइवर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो कार को 1.76 मीटर को ट्रैवल करना होगा सो दैट एक जो टायर है ये 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इस सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि हाउ मेनी रेवोल्यूशन डज अ टायर मेक इफ द कार ट्रैवल 10 किलोमीटर्स। मान लो कोई अभी एक रेवोल्यूशन, मान लो ये पॉइंट ए है ये बी है, एक रेवोल्यूशन लेने के लिए 1.76 मीटर लिया। 2 रेवोल्यूशन के लिए इसका डबल मतलब 1.76 इंटू 2, 3 रेवोल्यूशन के लिए 1.76 इंटू 3, ऐसा समथिंग डिस्टेंस है आपको यू विल गेट सम डिस्टेंस। ऐसा कितना रेवोल्यूशंस करने के बाद मेरा कार ये पूरा डिस्टेंस 10 किलोमीटर के बराबर होगा। मतलब कितने रेवोल्यूशंस के बाद मेरा कार का टायर 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करे। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 रेवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 रेवोल्यूशन। ये जनरल फॉर्मूला है। आप देख सकते हो, मान लो यहाँ से टोटल डिस्टेंस है 1.76 प्लस 1.76। एग्जाम्पल के लिए मान लो, एग्जाम्पल के लिए ए बी है 1.76 1.76 12 14 15 3.5। मान लो ये पूरा काट है 3.25 मीटर्स ट्रैवल किया। अब हमको फाइंड आउट करना कि कितना रेवोल्यूशंस किया। तो मैं क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना हमारा 3.52 और मैं इसको डिवाइड करूँगा डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 रेवोल्यूशन। डिस्टेंस कवर्ड बाय एक रेवोल्यूशन कितना 1.76। जब आप उसको डिवाइड करोगे आपको 2 मिलेगा। दैट इज यहाँ से यहाँ आने के लिए दो रेवोल्यूशंस लगे। इसका मतलब कि मान लो कोई पॉइंट ए है ये बी है, ए टू बी डिस्टेंस है आपका 10 किलोमीटर और एक रेवोल्यूशन आपको लेगा 1.6 मीटर। सो यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना रेवोल्यूशंस लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस है हमारा 10 किलोमीटर और डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 रेवोल्यूशन इज 176 सेंटीमीटर। अब देखना ये तो किलोमीटर पे, ये है सेंटीमीटर में। तो क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर सब हम लोग आइदर वी विल टेक इन सेंटीमीटर और विल टेक इन मीटर्स। तो हम लोग मीटर्स में लिए तो ये होगा 10 इंटू 1000 और ये होगा 1.76 मीटर्स। सो ये होगा हमारा 10,000 मीटर्स डिवाइडेड बाई 1.76 मीटर्स। तो ये रफली बनेगा आपका, मैं अभी कैलकुलेटर लेकर डिवाइड करूँगा और समझाऊँगा आपको। तो इस जब हमको 10,000 मीटर्स डिवाइड बाई 1.76 मीटर्स को डिवाइड करते मैंने यहाँ डिवाइड किया तो ये रफली बनेगा 5682 रेवोल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस होगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इक्वल टू 5682 रेवोल्यूशंस। होप करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट पार्ट स्पेशली मैंने एक एग्जांपल भी लिया कैसे करते हैं, 1 रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। होप करता हूँ कि अच्छे से समझ आएगा एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।